आज की इस लोक कथा का जो अगला कहानी है वो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ये कहानी जो है सो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। पीठा एक तरह का मिठाई होता है और उसमें इन लोगों की जो कहानी है वो ये है कि ये दोनों मिलकर के किसी तरह से सात पीठा बनाते हैं और ये सात पीठा को किस तरह से ये आपस में बांटे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको लेकर के ये कहानी है। तो लोक कथा सीरीज का ये अगला कहानी है। चलिए इस कहानी को हम लोग आगे देखते हैं। एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहल हलन। यानी कि एक गांव था जिसमें कोई भी एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, उसका कोई भी नहीं था। दुइयो झन एकर ओकर वहाँ काम कर कोन्हो रकम गुजर करल हलन। यानी कि दोनों जो झन थे किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे थे, एक दूसरे के घर में कहीं काम उम करके। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पीठाक जिनिस पतर जोगाड़ कर राते पीठा बनैलन। अच्छा, इससे पहले एक लाइन और है कि ढेर दिन परे एक दिन दुइयों के पीठा खाए के मन भेलन। पीठा एक तरह का जो मिठाई होता है वो दोनों को खाने का मन किया और दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है पीठा के लिए सभी जुगाड़ करके पीठा बनाने का सभी जुगाड़ किए। गोटे 7 गो पीठा बनल। यानी कि 7 गो पीठा बना। अब खाए घड़ी के चारों ले आर के 3 गो एकरे में दुइयो लड़ गेला। यानी कि खाने का जब समय हुआ तो कौन 4 गो खाएगा और कौन 3 गो खाएगा। यानी कि बूढ़ा कह रहा था हम 4 गो खाएंगे, बूढ़ी कह रही थी कि हम 4 गो खाएंगे। तो इसको लेकर के दोनों आपस में लड़ गए। उस समय झगड़ा मिटेक ना, यानी कि इन दोनों का झगड़ा इतना था कि ये दोनों का झगड़ा नहीं मिटा। से दुइयो एक मत भेला। जे दुइयो चुप रहला, जे आगू बनैलक से पाई 3 पीठा और जे पाछू बैचकत से पाई 4 पीठा। यानी एक मत ये हुआ कि जो दोनों को चुप रहना है और जो सबसे पहले बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा और जो नहीं बोलेगा, जो बाद में बोलेगा, उसको 4 पीठा मिलेगा। यह विचार कर दुइयो भीनु भीनु खाटी ओइल पोइल सुतला। यानी कि यही विचार करके दोनों जो है दूसरा खाटी पर सो गए। बिहान भई गई मेंतु कोई नहीं उठे, कोई नहीं। यानी कि सुबह हो गया, कोई नहीं उठा। काहे कि जे आगू उठत और बचकत से पाए 3 पीठा। सही ले दोनों जान ले वादो कोई बात नहीं। बिहान हो गया था, कोई नहीं उठा और कोई भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। चूँकि जो है जो सबसे पहले बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा, इसलिए कोई आपस में कोई बातचीत ये लोग नहीं कर रहे थे। देखत देखत दोपहर भई गई। दोपहर हो गया था। ताऊ केव उठला नाई और बूढ़ा बूढ़ी घरे केवाड़ नाई खुलल। दोपहर हो गया था और बूढ़ा बूढ़ी के घर में कोई भी केवाड़ नहीं खुला। आस पड़ोस गांव लोग चर्चा करे लगले जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठले काहे नहीं। अब आस पड़ोस के लोग जो है आपस में चर्चा करने लगे कि ये बूढ़ा बूढ़ी आखिर उठा क्यों नहीं। पासे के लोग लगौला केवाड़ ढेढवे मातुक ताव न बूढ़ा राव दिली न बूढ़ी कुछ कहलई। दुइयो सुगुम मायर रहलई। यानी कि दोनों दरवाजा को खटखटाए, लेकिन न तो बूढ़ा कुछ बोला न बूढ़ी कुछ बोली और एकदम चुपचाप रहे। हिंदे गांव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपरीत घटल है। यानी कुछ बुरा हुआ है, ऐसा गांव के लोग सोचा। नाय मेले दुआई गईघे केव आवाज काहे नहीं दे। यानी कि दोनों लोग में से कोई भी आवाज काहे नहीं दे रहा है। सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ दिला तो देखलक कि जे दोनों खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हत। सब मिल करके केवाड़ तोड़ दिए, चूँकि कोई आवाज़ नहीं था। तो तब इन लोगों को समझ में आया कि कोई भी ये जो है सो दोनों सुतल हैं। ओइड़ पोड़ कर चूल्हा तर पीठा ढापल रह। जो पीठा इन्होंने 7 पीठा बनाया था वो पीठा जो है सो वहाँ पे रखा हुआ था। लोके बुझाए हिलाई डुलाई देखला ताव केहू ना नाय देला। यानी इन लोग जो है हिला डुला करके देखे, लेकिन कोई भी इसमें हलचल नहीं था। गांव के लोग यह बुझला जे दुइयो मोर गई थी। यानी कि दोनों मर गए हैं। गांव के लोग यही लगा। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रहते पिन खैले सूत गए पीठा ढपले हलक। दोनों जो है सो अफसोस कर रहे थे कि बूढ़ा बूढ़ी जो है सो बिना पीठा खैले मर गए। गांव के लोग
हाथ चेक करे लगले। गांव के लोग जो है सो हाथ चेक करने लगे। अब की सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगलक। यानी इन लोगों का क्रियाक्रम करने के लिए गांव के लोग जो है सो तैयारी करने लगे। गांव के लोग दुइयों बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुताई देला, कफन ओढ़ाई देला और ले गेला शमशान पोड़वे ले। यानी कि गांव के लोग जो है बूढ़ा बूढ़ी को खाटी पर से सुता दिए, कफन उफन सब ओढ़ा दिए और उसको शमशान भी ले गए। दुइयों झन के एके सराय चिता में रख काठी झूरी राखे लगलक। यानी कि दोनों को अलग अलग चिता नहीं बना था, एक ही चिता बना था और उसी पर जो है ये लोग काठी झूरी सब रखने लगे। इतना दूर भेल दादो कोई किन्हू बच के नहीं। यानी कि इतना हो गया लेकिन कोई दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। जखन सराय आग लगाई दिला और उस सभे के झरके लागे लगल तखन दुइयों बुझे पहला जे आर उपाय नहीं। अब उसमें जो है सो चिता में आग लगा दिया गया। तब इन लोगों को लगा, अब इन लोगों को आग का धा लगने लगा, तब इन लोगों को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है। वो सब जखन बुझे पहले जे अब चुपचाप रहले पोइर मर जाए तखन अब की दुइयों एके संगे सारा में उठल हत और एक बेरे कहे उठल, बूढ़ा जाओ साली तू ही 4 गो खाओ हमें 3 गो खाए। तखनी बुढ़िया कहले, जाओ बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाए। अब जो है अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही अब आग लगा, आग के धाक से ये लोग उठे और बोलना शुरू किए। अब बूढ़ा जो बोलता है वो बोलता है कि जाओ बूढ़ी तुम ही 4 गो खाना, और बुढ़िया बोलती है कि जाओ बूढ़ा तू ही जो है सो 4 गो खाना हम ही 3 गो खाएंगे। अब ये पीठा की बात हो रही है। अब आगे की कहानी देखिएगा। बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचक्के उठ गेला और अब सब चमक गेला जे ई सब भूत भय गेला और सब ले बेसी चिंता कारण भेल जे सुसाने गांव के 7 लोग खेले। यानी कि गांव के गांव में जो इन लोग क्रियाक्रम करने गए थे, जलाने गए थे, वे लोग 7 लोग थे और बूढ़ा बूढ़ी दोनों उठ गए और बूढ़ा बूढ़ी कहने लगे कि 4 गो हम खाएंगे 3 गो तुम खाना। और गांव वाले को लगा कि अब ये लोग भूत हो गई। उ सब बुझला जे ई दुइयों भूत भई गई हाथ और हमिन के खाए खोजे हाथ। यानी कि अब ये लोग जो है सो भूत हो गए हैं और अब हम लोगों को खाने के लिए खोज रहे हैं। खुदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयों एके बतिया कही झगड़ा करे लागल जे तू ही 4 गो को हम ही 3 गो खाए। अब एक ही गो बात कह के ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तुम 4 गो खाओ हम 3 गो खाएंगे। अब सके कोन्हू गुंजाइश नहीं, अब शक के कहीं कोई गुंजाइश था ही नहीं। ठीक है, ई सब भूत भई गेला और हम इन 7 के खाए खोजे हैं। अब इन लोगों को लगने लगा कि हम लोग जो गए हुए हैं अब ये लोग भूत हो गए हैं और हमनी 7 में से 4 बूढ़ा खाएगा या बूढ़ी खाएगी और 3 जो है सो बूढ़ा या बूढ़ी खाएंगे। यानी कि 7 जो है अब बूढ़ा बूढ़ी हम लोगों को खा जाएंगे। अब की भागे लगला जे जान दे पारले, मैं जो जिधर पा रहा उधर भाग रहा है। सब गांव के लोग पराई घर घुरला ताकि बाद में बूढ़ा बूढ़ी लड़े झगड़े घर घुरला। सब गांव के लोग जो है सो अपने अपने घर में चले गए और तभी जो है बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते जो है अपना घर वापस आ गए। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाई उ समझे कि झगड़ा बात सुन बुझे पहला जेई सभे कसल झगड़ा पीठा के जलाई है। अब गांव के लोग जो हैं आस पड़ोस के लोग जो है सो कान लगा करके उसके घर में झगड़ा सुने, तब इन लोगों को समझ में आया कि यह लड़ाई जो है सो पीठा का है। तो ये कहानी था लोक कथा का बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।